अब इसमें कंटिन्यू करेंगे हम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की कितनी भागीदारी है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बम्बई अधिवेशन कब हुआ था? 1889 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम वैडरबर्न। छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे। मध्य प्रांत एवं बरार 214 प्रतिनिधि कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891। अध्यक्ष कौन थे? तो वकील पी आनंद चार्लू, मद्रास। महत्व, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के अनेक राजनेताओं ने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने राजनीतिक चेतना के विकास की एक लहर चली। साथ ही इस अधिवेशन में किसानों और मालगुजारों ने भी भाग लिया तथा नहर कर एवं जंगल कर के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे चीफ कमिश्नर मध्य प्रांत के बिलासपुर प्रवास के दौरान ज्ञापन रूप में सौंपा गया। बिलासपुर में लगभग 20,000 किसान व मालगुजार एकत्रित हुए थे। छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले अन्य सदस्य माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे और बद्री प्रसाद साव। छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल 1894। इस समय मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर वुडवर्ड थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। 20 जनवरी 1894 को रायपुर में छत्तीसगढ़ के राजाओं और जमींदारों का सम्मेलन हुआ। 1899 से 1900 छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नगर में 17 मार्च से 1900 को डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में अकाल निवारण आयोजित की गई थी। अब यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 से 1902। उद्देश्य बौद्धिक, साहित्यिक व जन जागरूकता हेतु। किसके द्वारा? माधवराव सप्रे द्वारा। सहयोगी रामराव चिंचोलकर, स्थान पेंड्रा, जिला बिलासपुर, सीपी। संपादक माधवराव सप्रे, रामराव चिंचोलकर। प्रोप्राइटर श्रीयुत वामन बलीराम लाखे। विषय छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका। आर्थिक अभाव में यह पत्रिका 3 वर्ष तक छपती रही। इसी वर्ष पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रायपुर शाखा 1903। किसके द्वारा? सीएम ठक्कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। छत्तीसगढ़ में भाग लेने वाले सदस्य माधवराव सप्रे, राम गोपाल तिवारी, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, बद्री प्रसाद साव, पंडित रविशंकर शुक्ल, गजाधर साव। विशेष, इस अधिवेशन में मध्य प्रांत व बरार के कांग्रेसी नेता डॉक्टर मुंजे ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य दिया था। अब देखेंगे बंगाल विभाजन 1905। भंग के समय संपूर्ण देश में क्रांति की लहर फैली, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। फिर बिलासपुर में नेतृत्व कौन कर रहे थे? ताराचंद कर रहे थे। जिले में राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय इन्हें ही जाता है। मित्र समित्र मंडल 1905 से 1906। किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। उद्देश्य स्थान राजिम गरियाबंद। उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन का समर्थन तथा समाज सुधार के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना। स्वदेशी आंदोलन का मुख्यालय सारंगमणि मुदलियार का निवास स्थान। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। इस दौरान स्वदेशी दुकानें राजिम, डॉक्टर पूरन सिंह, धमतरी यादव राव और महासमुंद हरप्रसाद सोनी ने खोली गई। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का मास्टर शिवलाल और शंकरलाल खरे ने मिलकर खादी प्रचार हेतु स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। नोट, 1906 में रायपुर शहर में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई, जिसमें सीएम ठक्कर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। सदस्य वामन राव लाखे, माधव राव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। स्थान सूरत। अध्यक्ष है रास बिहारी घोष। प्रतिनिधित्व सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघावाले। विशेष, कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन। प्रांतीय कांग्रेस में तृतीय सत्र रायपुर 1907। प्रांतीय कांग्रेस में राजनीतिक सम्मेलन। प्रथम है नागपुर 1903, द्वितीय जबलपुर 1906। इस सत्र में दादा साहेब खापर्डे का स्वदेशी आंदोलन विषयक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। तृतीय रायपुर 29 मार्च 1907। रायपुर अधिवेशन 1907 में फूट पड़ी। स्थान रायपुर के टाउन हॉल में। अध्यक्ष केलकर, स्वागत अध्यक्ष हरि सिंह गौर। अब देखेंगे यहाँ पे होम रूल आंदोलन 1916। बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड में आंदोलन से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन 1916। बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड के
आंदोलन से प्रेरित होकर भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रदेश में इसकी भी स्थापना हुई। इसमें छत्तीसगढ़ सदस्यों की संख्या 99 थी, जिसमें रायपुर 18, दुर्ग 11 और बिलासपुर 70 के प्रतिनिधि सक्रिय सदस्य थे। छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग का क्षेत्रीय शाखा की स्थापना 1917। मुख्यालय रायपुर। स्थान है रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल सहयोगी कौन है? तो मूलचंद बागड़ी, लक्ष्मण राव, माधवराव सप्रे। बिलासपुर ई राघवेंद्र राव सहयोगी गजाधर साहू, मुन्नीलाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी और अंबिका प्रसाद। फिर दुर्ग घनश्याम सिंह गुप्त। फिर राजनांदगांव ठाकुर प्यारेलाल सिंह। प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन 1917। तिथि 26 अगस्त 1917। स्थान है रायपुर नगर। अध्यक्षता डॉक्टर हरि सिंह गौर। सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, लक्ष्मण राव। अब विशेष, इस सम्मेलन में मद्रास शासन द्वारा एनी बेसेंट को आना था, लेकिन वह नज़रबंद कर दी गई थी, जिसके विरोध से इस सम्मेलन में किया गया। इस अधिवेशन में भारत प्रतिरक्षा अधिनियम का विरोधी संबंधी प्रस्ताव श्री मोरोपंत दीक्षित द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा अनुमोदित किया गया। अब है प्रांतीय कांग्रेस समिति सम्मेलन 1917। स्थान नागपुर। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सीएम ठक्कर। स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह गौर। कार्य भारतीय रक्षा अधिनियम के दुरुपयोग का विरोध तथा जनता को उत्तरदायी शासन देने की मांग। होम रूल लीग की क्षेत्रीय सम्मेलन 1918। स्थान है रायपुर। अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल। होम रूल लीग के प्रचार हेतु जनवरी 1918 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी लखनऊ से कलकत्ता जा रहे थे, तो रास्ते में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर की आम जनता को संबोधित किए। अब यहाँ देखेंगे प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 1918। तिथि 30 से 31 मार्च 1918। क्रम है छठा प्रांतीय सम्मेलन। अध्यक्षता हरिदास। स्वागत अध्यक्ष डीएन चौधरी। सदस्य राय बहादुर, डीएन चौधरी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, वामन राव लाखे, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रामदयाल तिवारी। धमतरी तहसील में राजनीतिक सम्मेलन 1918 से 1919। सम्मेलन 17 से 18 मई 1918, मई 1919। अध्यक्षता वामन राव लाखे, दादा साहेब खापर्डे। सदस्य पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। द्वितीय में पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, वामन राव लाखे, बैरिस्टर छेदीलाल, रामदयाल तिवारी, ई राघवेंद्र राव। छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ला एवं अर्चना शुक्ला के अनुसार प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित माधवराव सप्रे ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 1918। तिथि है 26 जनवरी 1918। स्थान दिल्ली। अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय। विशेष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रांत से 12 सदस्य शामिल किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ से ई राघवेंद्र राव तथा बैरिस्टर सीएम ठक्कर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। मध्य प्रांत में प्रतिनिधि मंडल का गठन वर्ष 1918। कारण, भारत मंत्री मॉन्टेग्यू के मध्य प्रांत दौरे के दौरान उनसे मिलने हेतु छत्तीसगढ़ में शामिल सदस्य पंडित विष्णुदास शुक्ल, दादा साहेब खापर्डे, हरि सिंह गौर, सीएम ठक्कर। जनेऊ कार्यक्रम 1918। नेतृत्व करता पंडित सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी छबीराम चौबे, ठाकुर प्यारेलाल एवं घनश्याम सिंह गुप्त। अब रॉलेट एक्ट का विरोध 1919। रायपुर से माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल एवं मंत लक्ष्मी नारायण आदि। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, वामन राव लाखे, डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र आदि ने काले वस्त्र धारण कर जुलूस निकाला व सनिचरी पड़ाव में लोगों को संबोधित किया। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में विरोध किया गया। राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव राजनैतिक चेतना में लगे हुए थे। पदवी त्याग गंगाधर गोपाल दीक्षित द्वारा तथा रघुनाथ मिश्र ने नॉर्मल स्कूल में अध्ययन का बहिष्कार किया। रतनपुर पुरुषोत्तम दास ने बांध बनाने का कार्य कर रहे मजदूरों को काम बंद करने की अपील की, जो मानी गई। अब छत्तीसगढ़ में आम हड़ताल व काला दिवस 30 मार्च 1919 को मनाया गया।